हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैथागोगी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपके सामने वही क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, आपका लेवल क्या है और आपको अभी आपका प्रिपरेशन कहाँ पे पहुंचाना है। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं सीटेट और जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट में आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद उसका एमसीक्यू भी मैं कराता हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चंस। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे जब बच्चे लैंग्वेज पेपर को छोड़ के जब दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो क्या होता है? साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो दोस्तों, भाषा को छोड़ के जब कोई दूसरा सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है उस समय वो साथ साथ भाषा भी सीख जाता है। सपोज दैट कि वो अगर वो मैथ पढ़ रहा है तो मैथ को पढ़ाते समय में बहुत सारे इंग्लिश का टर्म यूज होता है, हिंदी का टर्म यूज होता है, तो साथ साथ वो क्या करता है, लैंग्वेज भी सीखता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, भाषा जब अर्जित करते हैं उस स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटता है, भाषा का जो नियम है उसको रटता है, कभी कोई त्रुटि नहीं करता है, अधिक त्रुटियों ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भाषा जब अर्जन करने की स्थिति में बच्चे बच, कोई भी लैंग्वेज को, कोई भी भाषा को बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है, मतलब जनरल वे में, नेचुरल वे में सीखता है। तो इसके लिए उसको रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। वो क्या है, तो इसीलिए क्या उसका सही आंसर क्या होगा? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया जाता है, मतलब भाषा का जो नियम है वो नेचुरल वे से एक्सेप्ट किया जाता है। बच्चा नेचुरल वे में ही उसको सीख जाता है, ऑटोमेटेड मोड में। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? लैंग्वेज लर्निंग के चीज में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह सहज होता है, भाषा अर्जन जो है एक सहज है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में ही होता है। दोस्तों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इन जनरली मैं आज ये हिंदी पेडागोगी का चैप्टर 1 भाषा अधिगम और अर्जन से ही सारे क्वेश्चंस को मैं लिया हूं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जब तक ये दोनों स्टेटमेंट को आप नहीं समझिएगा आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। अगर आप मेरा कंटेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाषा अर्जन, अर्जन का मतलब क्या होता है? बच्चा जो चीज को ऑटोमेटेड सीखता है, खुद ही खुद सीख जाता है, नेचुरल वे में सीख जाता है, उसको हम लोग भाषा अर्जन बोलते हैं। लेकिन जब अधिगम का बात आता है, भाषा अधिगम, अधिगम वर्ड का मतलब होता है सीखना, लेकिन सिस्टमेटिक वे में, एक प्रोसेस में, एक अरेंजिंग सिस्टम में बच्चा जब सीखता है उसको हम लोग अधिगम बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम लोग लैंग्वेज 2 मतलब इंग्लिश, इंग्लिश को जब हम लोग सीखते हैं क्लास में, उस समय एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग सीखते हैं, उसको ऑटोमेटेड मोड में हम लोग नहीं सीखते हैं, इसीलिए उसको हम लोग लैंग्वेज अधिगम बोलते हैं, उसको लैंग्वेज अधिगम बोला जाता है। लेकिन ये है आपका अर्जन, ये हो गया आपका अर्जन। अर्जन का मतलब होता है बच्चा जब ऑटोमेटेड मोड में सीख जाता है। तो क्या हो, इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यह सहज होता है, बच्चा ऑटोमेटेड सीख जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 1। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होता है, भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखा जाता है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। दोस्तों, चॉम्स्की के अनुसार भाषा जो है ना वो जन्मजात है, उनके स्टेटमेंट, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उनके ऑब्जर्वेशन का अकॉर्डिंगली
भाषा जन्मजात होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाषा हमारे या हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। भाषा हमारी किस चीज को व्यवस्थित करती है? व्याकरणीय चेतना को, खेल क्रिया को, सामाजिक व्यवहार को या विचार प्रक्रिया को? दोस्तों, भाषा हमारे विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। जब हम लोग बात करते हैं तो विचार का बात आता है, उसमें व्याकरण का या तो खेल या तो सामाजिक व्यवहार से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 3, विचार प्रक्रिया। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें बात कहने की तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने की अधिकाधिक अवसर दिया जाए, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। दोस्तों, क्लास 1 और क्लास 2 के जो बच्चे के साथ भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि उन्हें बात कहने की तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, ये इसका सही आंसर होगा। मतलब उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बात कर पाएंगे, उससे क्या होगा, उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? फिर भाषा अर्जन। दोस्तों, क्वेश्चंस को आपको अच्छा से पढ़ना होगा, क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझना होगा, क्योंकि अब आंसर जब आप ढूंढोगे, आपका आंसर दिमाग में रहना चाहिए, क्वेश्चंस आपका दिमाग में रहना चाहिए, तब जाके वो सही आंसर में हिट करेगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। क्या भाषा जानने के लिए हम लोगों को नियम सिखाया जाता है? भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन का स्वाभाविकता क्षमता होती है। तो दोस्तों, भाषा अर्जन के लिए कोई नियम नहीं होता है इसका, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर होगा 1, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अभ्यास और नियंत्रितता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो दोस्तों, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम का बात नहीं हो रहा है, ये भाषा अर्जन का बात हो रहा है। भाषा अर्जन जो है आपका, वो सहज और स्वाभाविक रूप से ही बच्चा सीखता है। इसके लिए कोई प्रैक्टिस या तो कुछ भी प्रयोग करके, कुछ भी एक्सपेरिमेंट, कोई जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर होगा 1, क्योंकि सहज और स्वाभाविक रूप से ही बच्चा सीखता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया गया है? सामाजिक अंतक्रिया पर, पाठ्य पुस्तक पर, अनुकरण पर और मस्तिष्क पर? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सामाजिक अंतक्रिया पर। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। सीटेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसको लेके आप अपना स्टडी पे कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए। जेटेट का एग्जाम 100% होगा, इसीलिए प्रिपरेशन आपका सही रखिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।